हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम ग्राफ की बात चल रही थी, ठीक है ना, और मैंने ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, जहाँ पर मैं आपसे रिलेटेड टू ग्राफ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। चलते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c if this curve passes through 0, 1, 1, 3 and 2, 7। ठीक है। अब मैंने ये बोला है कि ये कर्व बनाना है आपको, राइट। हम देख पा रहे हैं ये पैराबोलिक कर्व हो सकता है, ये पैराबोलिक कर्व पॉसिबल है। मैंने इसलिए वर्ड यूज कर लिया कि हो सकता है आपके दिमाग में होगा सर कहीं a0 हो गया तो मे बी, ठीक है ना, बोल देते हैं पैराबोलिक होगा नहीं होगा देख लेंगे। अब मुझसे ये कहा गया है इसका ग्राफ ड्रॉ करिए और कंडीशन ये है कि ये कर्व इन तीनों पॉइंट से पास करता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कर्व इन तीनों पॉइंट से हमें नहीं पता अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, अंदर जाके देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होगा, लेकिन एक बेसिक बात कंफर्म है, वो जो कर्व है वो इन तीनों पॉइंट से पास करता है। अगर ये कर्व इन तीनों पॉइंट से पास करता है तो कंफर्मली वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब है जब x 0 होगा तो y 1 होगा। रिलेशन 1 आ गया, 0, 1 यूज किया, c की वैल्यू 1 आ गई, x 0 किया तो y 1 आ गया। 1 पे वैल्यू 3 है तो a प्लस b प्लस c 3 के बराबर होगा। 2 पर फंक्शन की वैल्यू 7 है तो 4a प्लस 2b प्लस c। इन तीनों को सॉल्व कर लूंगा मैं, तो a प्लस b की वैल्यू आ रही है 2 और 4a प्लस 2b आ रहा है कितना 6 और आई कैन से 2a प्लस b आ रहा है 3। इन दोनों को भी सॉल्व कर लिए, a आ रहा है 1, b आ रहा है 1। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि abc तीनों की वैल्यू मेरे पास है। जब abc तीनों की वैल्यू मेरे पास है तो मुझे पता चला जो फंक्शन होगा दैट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन x का प्लस x प्लस 1। ग्राफ ड्रॉ करना हमें पता है, ग्राफ ड्रॉ करना हमें आता ही है बेसिकली, तो मैं कंफर्मली ये कह सकता हूं ये एक पैराबोलिक कर्व है, अपवर्ड पैराबोला है। वर्टेक्स निकालना बहुत मेन होता है, वर्टेक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्टेक्स होता है माइनस का b/2a और माइनस का d/4a b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। वर्टेक्स आता है माइनस हाफ कॉमा प्लस का 3/4, सॉरी वर्टेक्स आता है माइनस हाफ कॉमा प्लस 3/4, तो दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोलिक कर्व। वर्टेक्स यहां पर होगा, वर्टेक्स यहां पे होगा, माइनस हाफ कॉमा 3/4 ऑब्वियसली यहीं कहीं होगा इन सेकंड क्वाड्रेंट। पैराबोला अपवर्ड है 0, c का मतलब हुआ 0, 1 और ये फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, करेक्ट। तो ग्राफ ड्रॉ करने की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और आई कैन से ग्राफ ड्रॉ करना सीख रहे हैं वेरियस केसेस में, तो ग्राफ ड्रॉ करना कोई खास डिस्कशन का पॉइंट नहीं होता है। ऑलरेडी वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, ओके। अच्छा, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जिसमें कि बात की जाए आपसे क्यूबिक के बारे में, 4 डिग्री के बारे में, दैट डजंट अफेक्ट। आप बात कर सकते हो, मैं ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, फंक्शन निकालने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और एक दो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे, एक दो एग्जाम्पल और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलते हैं। If roots of equation x square plus alpha x plus beta equal to 0 are alpha beta non-zero है, if roots of equation this are alpha beta, then draw the graph of y equal to x square
प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, इजीली बात कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। मेन बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, इंफॉर्मेशन तो दे रखी है काफी सारी, इंफॉर्मेशन तो काफी सारी दे रखी है, और ये कहा गया है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स ही अल्फा बीटा है। अच्छी बात है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट आ गया माइनस अल्फा और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया बीटा। अल्फा बीटा में दो इक्वेशन तुम्हारे सामने है, वो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बीटा कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आती है 1 और बीटा की वैल्यू आती है -2। ठीक है ना, बीटा 0 होगा नहीं, क्योंकि बीटा 0 होगा तो अल्फा भी 0 हो जाएगा, मैंने मना कर रखा है, अल्फा बीटा नॉन जीरो है, तो ये बात ओवरऑल हो जाती है ऑलमोस्ट। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने, अल्फा बीटा की जब मैंने वैल्यू निकाल ली तो कर्व बना तुम्हारा y इक्वल टू x² प्लस x माइनस 2। करेक्ट पॉइंट, तो ये बात भी डन है, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर एक दो बातें और अच्छी से समझ सकते हो, आप ध्यान से देखोगे तो मैं कह सकता हूं ये जो फंक्शन है इसके जो रूट्स हैं, ये फंक्शन इसके जो रूट्स हैं वो 1 और -2 है, या ऐसे कह सकते हैं इसके रूट्स 1 और -2 है, 1 और -2 है। तो अगर कभी भी रूट्स पता होते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करना और भी आसान बोला जा सकता है, और भी इजीली समझा जा सकता है। कैसे, एक रूट तो 1 है, इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को 1,0 पे इंटरसेक्ट करेगा। एक रूट -2 है, इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को -2,0 पे इंटरसेक्ट करेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये कहता है कि अपवर्ड पैराबोला है। थोड़ा ध्यान रखोगे तो सही से बात हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट, लिसन टू मी क्लियरली, जो रूट्स होते हैं उन दोनों का मिड पॉइंट ही होगा वर्टेक्स। एक्स की बात कर रहा हूं, वाई की नहीं। इन दोनों का मिड पॉइंट आ रहा है कहां पर, -½ पे। इन दोनों का मिड पॉइंट कहां पर आ रहा है, -½ पे। तो -½ पे वर्टेक्स है, -½ पे वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगी। कुछ ना कुछ नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि उसको अपवर्ड बनना है। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ये इस फंक्शन का क्या होगा, ग्राफ होगा। तो ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ किया। मेनली सिर्फ ये कह रहा हूं, ग्राफ ड्रॉ करना तो हमको आ ही गया है, या ग्राफ ड्रॉ करना तो हमको आता ही है। इन केस अगर मुझसे कोई कहता है सम कंडीशंस के बारे में, तो वी कैन यूज दोज कंडीशन। हम उन सारे कंडीशंस को कंफर्टेबली इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक आध एग्जांपल के बारे में मैं आपसे और बात करना चाहता हूं और डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये मैं एक ग्राफ दे रहा हूं आपको। ये ग्राफ है, सपोज करिए y इक्वल टू x² प्लस ax प्लस b का, जिसके बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जिसके रूट्स हैं 2α, 0, α, 0 और 0, अल्फा। सवाल ये है मेरा, फाइंड a, b, अल्फा और अल्फा की वैल्यू कैसी है, नॉन जीरो। कुछ नहीं, वेरियस कंडीशंस में ग्राफ को रीड करना, ग्राफ को यूज करना हमें आना चाहिए, समझना आना चाहिए। मैंने ये कहा है कि सम कंडीशंस इज गिवन, एक पैराबोलिक कर्व मैंने बनाया है आपके सामने, उस पैराबोलिक कंडीशंस में, उस पैराबोलिक सिचुएशन में आपको a, b और अल्फा बताना है। ठीक है, समझने वाला पॉइंट ये है कि एक रूट इसका ये है अल्फा, एक रूट ये है 2α, और डेफिनेटली ये c है, ये 0,c होता है। ठीक है, तो बहुत कंफर्टेबली, बहुत इजीली बात कर सकते हैं, समझने की कोशिश करना। b ही अल्फा है, ये 0,c है और c की जगह b लिखा है, तो आई कैन से दिस कि b और अल्फा बराबर होंगे। ये मेरा पहला पॉइंट आपसे डिस्कस हुआ, ये मेरा पहला डिस्कशन है। इजीली बात हो रही है, वहां पर कुछ बहुत स्पेशल डिस्कशन नहीं चल रहा है। करेक्ट पॉइंट है मेरा, पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया अल्फा इंटू 2α, अल्फा इंटू 2α। प्रोडक्ट ऑफ रूट b के बराबर है, और जैसा कि मैंने कहा b अल्फा के बराबर है, तो ऑलमोस्ट मेरा कहानी डन। 2α स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा,
अल्फा नॉन जीरो है तो यहां से अल्फा की वैल्यू आती है हाफ। सब बातें मेरी डन हो गई, सब बातें डिस्कशन में भी खत्म हो गई। अल्फा जब हाफ आ जाएगा तो सब की वैल्यू आ जाएगी, इनफैक्ट सबकी वैल्यू आ चुकी है। अल्फा हाफ आते ही आपको रूट्स मिल गए। क्या है रूट्स? एक रूट हाफ होगा, एक रूट 1 होगा, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है? 1। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 दे रखा है तो बात डन है। जब रूट्स ये हैं तो फंक्शन रहा होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस हाफ। लिसन टू मी क्लियरली, ठीक है ना। पिछली बार मैंने यहां पर एक k लिख के चला था, इस बार मुझे पता है k 1 है क्योंकि फंक्शन मुझे ऑलरेडी दे रखा है। फंक्शन ये लिखा हुआ है, मैं जानता हूं कि k 1 है तो इसलिए लिखा नहीं। और रूट्स 1 और हाफ है तो अच्छी सी बात है। जब रूट्स इक्वेशन के गिवन होते हैं तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो हमारी नॉलेज में ऑलरेडी है। इक्वेशन नहीं निकालना मुझे फंक्शन निकालना है तो निकाल लिया कि हाफ रूट है, x माइनस हाफ फैक्टर होगा, 1 रूट है, x माइनस 1 फैक्टर होगा, फंक्शन बन गया x स्क्वायर माइनस 3x/2 प्लस हाफ। एग्री? तो दिस इज द मेथड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एबीसी। सम ग्राफ इज गिवन, किसी न किसी केस में कुछ न कुछ गिवन है तो वी कैन वर्क आउट विद दिस। हम लोग यहाँ पर आराम से वर्कआउट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, एक आध एग्जांपल इन सब बातों में वेस्ट। बस ग्राफ को स्टडी करना बता रहा था आपको कि ग्राफ को कैसे स्टडी करते हैं, राइट। एक एग्जांपल पे और बात कर लेते हैं हम लोग। फाइंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन निकालना है। इंफॉर्मेशन सारी मैं आपको ग्राफ में दे रहा हूं। इंफॉर्मेशन सारी की सारी मैं आपको ग्राफ में देके चल रहा हूं। चलते हैं। मैंने कुछ लिखा है, इनफैक्ट कह सकते हैं 3 पॉइंट से फंक्शन पास करता है। आप ये भी कह सकते हो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन आराम से मिलेगा, कंफर्टेबली। कैसे कैसे मिलेगा आपको नॉलेज में ऑलरेडी है। निकाल लेते हैं फंक्शन आराम से, कैसे ही बात कर लिए। ये पॉइंट आप निकाल सकते हो। उससे अच्छा क्या है? उससे अच्छा है कि एक रूट है 3, एक रूट है -1, फंक्शन होगा x माइनस 3 x माइनस 1। ये जरूर लिखोगे आप, क्योंकि पिछले क्वेश्चन की तरह आपको वहां पर ये नॉलेज नहीं था। पिछले क्वेश्चन में आपको ये बात की नॉलेज थी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर एक कंडीशन और दे रखी है और वो ये है कि फंक्शन जो है 4, -2 से पास करता है। 4, -2 से पास करा दिए। ये -2 है, ये k है, x की जगह 4 डाल दिया और ये 3 है। k की वैल्यू आती है -1/6। तो सबसे इजीएस्ट वे ये होगा कि y की वैल्यू क्या आ गई? -1/6, x माइनस 3 कुछ और लिख दिया मैंने, x प्लस 1 होगा। यहाँ पे रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। 3 रूट है, -1 रूट है, फंक्शन लिखा, 4, -2 से पास करा दिया। ये -2 है, ये k है, 4 - 3 और ये हो गया 5। k की वैल्यू आती है -1/10। फंक्शन आ गया आपका -1/10 इंटू x माइनस 3 x प्लस 1। दिस इज द फंक्शन, ओके। तो इस तरीके से अपन बात कर रहे होंगे किसी भी फंक्शन में ग्राफ के बारे में। तो 2 चीज सीख ली हमने ग्राफ से रिलेटेड। ग्राफ गिवन है, वर्टेक्स एंड सो ऑन निकालना। फंक्शन का ग्राफ गिवन है तो वर्टेक्स वगैरह निकाल सकते हैं, और फंक्शन गिवन है तो सारी इंफॉर्मेशन पता करना है। इन 2 चीजों को लिंक किया हम लोगों ने, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बात करेंगे।